हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका दिसंबर 2025 में जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है कि आप विद इन 3 मंथ जो आपके पास टाइम बचा है उसमें आप कितना अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सको। वो सारी बातें आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो के अंदर। अगर आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हो या फिर एक एकेडमिक करियर परस्यू करना चाहते हो तो आपको पहले से ही पता होगा इस एग्जाम की कितनी इंपॉर्टेंस है इन दोनों फील्ड्स में जाने के लिए, राइट। चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो। देखो, आगे बढ़ने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। सो एग्जाम के अंदर देखो 2 पेपर होते हैं। आई होप आप सब इससे फेमिलियर ही होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं विच कंस्टिट्यूट्स दी 100 मार्क्स फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड इन पेपर 2 आपके होते हैं टोटल 100 क्वेश्चन जो कि बनाते हैं 200 मार्क्स। तो टोटल होता है आपका 300 मार्क्स का पेपर, राइट। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से पेपर आते हैं और वो कितने मार्क्स के होते हैं, राइट। अब मेन बात आती है कि इनका ऑफिशियल हमें कहां से डाउनलोड करना है। तो आपको किसी भी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाना है। यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाओ और वहां से पेपर 1 का भी और पेपर 2 का जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसका पेपर आप वहां से, उसका जो सिलेबस है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना, कहीं और डाउनलोड मत करना। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के माइंड में आ रहा होगा अभी कि क्या दिसंबर में ही हमारा एग्जाम होगा या फिर वो पोस्टपोन हो सकता है इन जनवरी, जैसे कि पिछली बार हुआ था। तो देखो, पिछली बार तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था क्योंकि जो जून जुलाई वाला एग्जाम था वो रीशेड्यूल हुआ था, उसको दोबारा कराया गया था। बट आई डोंट थिंक सो कि इस बार आपका कुछ एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि जो जून वाला एग्जाम हुआ है अभी जून जुलाई वाला, वो बिल्कुल सही टाइमली हो गया है। तो अब जो आपका एग्जाम है ना वो दिसंबर में ही होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक इनका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। सो आपके पास है टोटल अभी 3 मंथ्स, यानी कि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अब इसके बाद जो एक मेन सवाल दिमाग में आता है कि क्या 3 मंथ में तैयारी करके जो 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ ये फॉलो करके क्या आपका जेआरएफ क्लियर हो सकता है? देखो, आंसर तो है यस, आप एग्जाम तो क्लियर कर सकते हो अगर आप ये 3 मंथ्स की जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ इसको बाय हार्ट पूरा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो। बट अगर आप खुद ही इतने मोटिवेटेड नहीं हो, इतने डिसिप्लिन नहीं हो कि आप इतनी कंसिस्टेंसी रेगुलरली दे पाओ, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए अभी से, ठीक है। तो अगर आप फोकस्ड हो, बिल्कुल डेडिकेटेड हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए दिसंबर में, तो ही इस वीडियो को देखना। अब देखो, हमें पता है कि हमारे पास टोटल 3 मंथ्स यानी कि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। दिसंबर को अभी बिल्कुल भूल जाओ क्योंकि दिसंबर में तो आपका एग्जाम है ही, ठीक है। डेट कुछ भी हो सकती है बट दिसंबर को हम अभी काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो हमारे पास टोटल 3 मंथ्स है। अब देखो हमें क्या करना है, और हमें पता है कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। अब हमें पढ़ना पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है, और दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी अपना जो जेआरएफ है उसको निकाल पाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर 1 को ज्यादा टाइम दे देते हैं या फिर पेपर 2 को ज्यादा टाइम दे देते हैं, एक सब्जेक्ट को वो थोड़ा लो लेवल पे ले आते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, उसकी वजह से उनका जेआरएफ जो है ना वो क्रैक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को ही इक्वल टाइम देना है, इक्वल कंसिस्टेंसी के साथ इन दोनों की पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं कि हम 3 मंथ में किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाए। तो देखो, आइडियली मैंने क्या किया था कि ये जो 2 मंथ्स हैं यानी कि सितंबर और अक्टूबर, जो आपके पास ये 2 मंथ्स हैं, इनके अंदर आपका पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, इन दोनों का ही जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन दीज 2 मंथ्स। अगर इससे ज्यादा डिले आप करते हो तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, आपको पीवाईक्यूज का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और बिना पीवाईक्यूज सॉल्व किए आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। सो आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए कि 2 महीने आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है दोनों सब्जेक्ट्स का। उसके बाद नवंबर में आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, रिवीजन करनी है और सैंपल पेपर सॉल्व करने, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। और दिसंबर में तो जो आपको टाइम मिल रहा है वो आपका ऐड ऑन है कि अच्छा ठीक है, मेरा 10 तारीख को एग्जाम है तो 10 दिन मुझे और मिल गए रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए, राइट। बट मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपका इन 3 मंथ्स पे ही होना चाहिए। आपको एक टारगेट लेके चलना चाहिए कि मेरा 1 दिसंबर को ही एग्जाम है और मुझे उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करना है, राइट। सो सितंबर और अक्टूबर इन दोनों के अंदर आपने जितने भी नोट्स बना सकते हो, जहां से भी आप डिफरेंट सोर्सेस कलेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें कलेक्ट करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, सारी चीजें विद इन दीज 2 मंथ्स आप कर लो। अब इसके लिए आपको डेडिकेटेडली दिन के 3 से 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम, और मैक्सिमम तो जितना आप पढ़ सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या 2 महीने के अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी? तो यस, आप ये कंप्लीट कर सकते हो। आप विद इन 2 मंथ्स अपना जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 का और पेपर 2 का, वो कंप्लीट कर सकते हो। बट इसके लिए आपको अपना एक प्रॉपर रूटीन
फॉलो करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली अपनी जो पढ़ाई है उसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 घंटे आपको दिन के देने ही पड़ेंगे, और उतना ज़्यादा दे सकते हो आप, उसके लिए मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो अच्छे से। बट मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, तभी आपका पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो पूरा कवर होगा विद इन दीज 2 मंथ्स। अपने आप को एक डेडलाइन दे दो कि मुझे अक्टूबर का जो लास्ट डे है तब तक मुझे अपना जो सिलेबस है पेपर 1 का और पेपर 2 का वो कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है कि एक बार सारी सिलेबस, सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करना है और उनके नोट्स बना लेने हैं, दैट्स इट। और उनको बीच बीच में बस देखते रहना है। जो आपका नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें आपको प्रॉपर रिवीजन करनी है उन्हीं सारे नोट्स की, शॉर्ट नोट्स की, और उनके बेसिस पे रिवाइज करते करते फिर आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। बस 1 महीना अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारा जेआरएफ होने से कोई भी रोक सकता है। बट इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी डेडिकेशन तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी, तुम्हें करना पड़ेगा रोज। अगर नहीं करोगे सो आई डोंट थिंक कि होगा, राइट? तो तुम्हें अपने एफर्ट खुद ही देने पड़ेंगे। सो गाइज, अगर आप सिंसियरली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो 3 मंथ्स की, तो आपका दिसंबर 2025 में जो नेट जेआरएफ एग्जाम है वो जरूर क्लियर होगा। आप अपने डाउट्स और प्रिपरेशन जर्नी नीचे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।